जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज शिक्षा की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाता हूं। आप अक्सर किसी विद्वान से पूछेगा कौन किसका मित्र ग्रह है, कौन किसका शत्रु ग्रह है, वो जल्दी आपको समझा नहीं पाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं सोचने के, अलग अलग ऑथर्स को अलग अलग ढंग से लिखने हैं, लेकिन इसकी वेदों के मुताबिक सच्चाई कुछ और है। इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन किसका ग्रह मित्र है, कौन किसका ग्रह शत्रु है। अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट आप सीख जाओगे। आज मैंने ये पहले भी आपसे वादा किया था, आज फिर ये करता हूं कि आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना के छोड़ूंगा, उसके बिना मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। आइए बात करते हैं, इस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं अच्छे ग्रहों की और बुरे ग्रहों की। ये लिखा है मैंने जीपी यानी गुड प्लैनेट्स यानी देव ग्रह, बीपी मतलब बैड प्लैनेट्स यानी बुरे ग्रह। देव ग्रहों में सबसे पहले आते हैं सूर्यदेव यानी सन, उसके बाद आते हैं मार्स यानी मंगल, उसके बाद आता है मून यानी चंद्रमा, आखिर में आता है जुपिटर यानी बृहस्पति देवता। बैड प्लैनेट्स ये दानव ग्रह भी कहे जाते हैं। दानवों में सबसे पहले आते हैं वीनस यानी शुक्रदेव, सेकंड नंबर पे आता है सैटर्न यानी शनिदेव, तीसरे नंबर पे आते हैं राहु देवता, चौथे नंबर पे आते हैं केतु देवता। ये सेंटर में मैंने एक चीज लिखी है MER यानी मरकरी, यानी इसको लिख सकते हो हिंदी में बुध। हम बात करते हैं अच्छे ग्रहों की। सबसे पहले जब परमात्मा सृष्टि में किसी चीज की संरचना के लिए सोचता है तो सबसे पहले वो एक आत्मा के बारे में, निर्माण करने के बारे में सोचा जाता है। आत्मा का निर्माण करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और सूरज इसीलिए आत्मा कारक ग्रह माना जाता है क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। पूरा ब्रह्मांड इसी की एनर्जी से चलता है, पूरा ब्रह्मांड इसी के दी हुई लाइट से अपनी बॉडी में एनर्जी गेन करता है और उसी से चलता है। तो सूर्य देव को आत्मा कारक ग्रह माना जाता है। तो सबसे पहले आती है आत्मा। ये गुड प्लैनेट्स देव गुरुओं में सबसे पहले आगे इनके खुद के स्वामी जो हैं स्वयं ब्रह्मदेव माने जाते हैं। सूर्यदेव को स्वयं ब्रह्मा माना जाता है क्योंकि ब्रह्मदेव भी उत्पत्ति के कारक हैं और सूर्यदेव भी आत्मा का कारक माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है मार्स यानी मंगल देवता। मंगल हमारा शरीर है। जब प्रभु आत्मा का निर्माण करते हैं तो वो आत्मा जरूर किसी न किसी शरीर में प्रवेश करती है। मंगल फिजिकल बॉडी का कारक है यानी शरीर का कारक है, इसलिए मंगल देवता को शरीर कहा जाता है। सबसे पहले आत्मा का निर्माण हुआ, आत्मा किसी शरीर में आई, शरीर में प्रभु ने दे दिया तीसरा मन यानी चंद्रमा। मन जिसमें फीलिंग समाई हैं, जिसमें इमोशन समाये हैं, जिसमें तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी, सारी चीजों को कंट्रोल करता है मन। यानी आत्मा आ गई शरीर में आ गया मन। मन के बाद लास्ट आता है जुपिटर देवता यानी बृहस्पति देव, देवगुरु। देवगुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। यह सबसे उत्तम ग्रह माना जाता है ब्रह्मांड में। हमारे शास्त्रों में यह कहा जाता है, पराशरी सिस्टम में अक्सर यह कहा जाता है कि अगर 99% दोष खत्म हो जाते हैं अगर आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में सही पड़ा हो। तो ये ज्ञान कारक ग्रह है, ये खुशी कारक ग्रह है, ये औलाद कारक ग्रह है, ये देवताओं का भी गुरु माना जाता है। बृहस्पति देवता को देवताओं का गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स बृहस्पति देव के पास होते हैं। मान लीजिए कि एक से उदाहरण देता हूं। मेरे घर पे कुछ दोस्त आए हैं, मेरे पास आत्मा है, मेरे पास शरीर है, मेरा मन करता है कि मैं उनको चाय बना के पिलाऊं, लेकिन जब तक मेरे पास ये ज्ञान नहीं होगा मैं उनको चाय नहीं पिला सकता। इसलिए ज्ञान का होना सबसे बड़ी बात है। अगर मैं उनको चाय पिलाना चाहूं, मेरे पास ये चीजों में से कोई चीज ना भी हो, ये चीज मेरा शरीर नहीं भी काम करता, मेरा मन है, मेरे पास आत्मा है, मैं ज्ञान के बल पे चाय पिला सकता हूं। मैं चाहे बाजार से खरीद के पिलवा दूं क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। तो ज्ञान का होना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्ञान अपने आप में एक संपूर्ण चीज मानी जाती है जो हर मुश्किल का हल करने के लिए सदैव हेल्पफुल होती है।
अगर हम इस तरफ बुरे ग्रहों की तरफ जाएं तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है वीनस, यानी शुक्राचार्य, शुक्र देवता। ये दानव गुरु माने जाते, जैसे बृहस्पति देव गुरु माने जाते हैं, ये वीनस जो है वो दानव गुरु माने जाते हैं। दानव गुरु क्यों? क्योंकि हर क्लेश का कारण कहीं ना कहीं शुक्र देवता ही होंगे। घर, गाड़ी, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, हर चीज का क्लेश का रीजन कहीं ना कहीं ये दानव गुरु शुक्राचार्य बनेंगे। अगर ये चीज पूरी नहीं होती है, देन सेकंड चीज आती है शनिदेव, यानी पीड़ा कारक ग्रह। इंसान भाग रहा है किसी चीज के पीछे, शुक्राचार्य, उसको जमीन चाहिए लेकिन वो भाग रहा है इस चीज के पीछे। अगर वो चीज नहीं अचीव हो पाती तो क्या होगा? दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, टेंशंस, मेंटल स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होना, ये सारी चीजें शनिदेव के अंडर आ जाती। अगर दुख तकलीफों से वो कोप अप नहीं कर पाता, इनको पार नहीं कर पाता, उसके बाद वो राहु देवता की दिशा में आ जाता है। नशा करना शुरू कर दिया, ड्रग्स ले ली, अल्कोहलिज्म, गैम्बलिंग या गलत रास्ता अपना लिया अपनी चीज को, इच्छा को पूरा करने के लिए। अमीर बनना है, आप सही ढंग से पैसा नहीं कमा पाते, जुआरिये बन जाते हो। आजकल क्रिकेट की बैटिंग आपने सुना होगा, उन सब का कहीं ना कहीं राहु बिगड़ा होता है। जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश, क्योंकि ये पापित्व करवाता है उससे। और गलत रास्ते से चोरी, ठगी, डकैती, ये सारी चीजें राहु देवता के अंडर आती हैं, इसीलिए इसको दानवों में गिना गया है। लास्ट में आता है केतु देवता, यानी मोक्ष प्राप्ति। जब इंसान का कहीं भी बस नहीं चलता, वो कहता चलिए जी अब हम सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज बात समझने की है, केतु देवता तक आते आते ये सारे बुरे ग्रह अपना रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। अच्छे ग्रहों में ये 4 गिने जाते हैं, बुरे ग्रहों में ये 4 गिने जाते हैं। अच्छे ग्रहों में सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, बुरे ग्रहों में शुक्राचार्य यानी वीनस, सैटर्न यानी शनिदेव, राहु यानी और केतु। इन दोनों को यही हिंदी में कहा जाता है, यही इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। यहां मैंने सेंटर में लिख दिया है मरकरी यानी बुध देव। आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूं। आप अगर छोटे होते बचपन में कभी क्रिकेट खेला हो, कभी कंचे खेले हो या कभी गुल्ली डंडा खेला हो, तो आपको एक चीज जरूर याद होगी। एक पर्सन ऐसा, मान लीजिए 7 जने हम खेलने लगे हैं, 3 जने एक टोली में हो जाते थे, एक जना बीच में रह जाता था। उसको माना जाता था कि ये जो शख्स है ये सांझा बिल्ला है। अब आप में कई लोगों को हंसी भी आएगी, हाँ यार ये सांझा बिल्ला तो हम बचपन में खेलते थे। सांझा बिल्ला ये बुध देवता बन जाते हैं, मरकरी। मरकरी क्यों सांझा बिल्ला बनते हैं? क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ का बैलेंस बनाया हुआ है। बैलेंस कैसे बनाया है इन्होंने? बुध देव ने शुक्र देवता के साथ मित्रता की हुई है, बुध देवता ने शनिदेव के साथ मित्रता की है, बुध देव ने राहु के साथ, बुध देव ने केतु के साथ मित्रता की हुई है। ये जो मैंने एरो लगाए हैं सारे ये मित्रता के एरो हैं। आप इसको गौर से देख सकते हैं, ध्यान से इसको समझ सकते हैं और कॉपी पेंसिल लिख के इसको नोट करते जाइएगा, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि कौन किस ग्रह का मित्र है और कौन किस ग्रह का शत्रु है। ये समझ लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं 50% एस्ट्रोलॉजी कम से कम आप सीख जाओगे। तो बुध देवता ने इन चारों के साथ अति मित्रता रखी है। बुध देवता ने इधर सूर्य देव के साथ भी मित्रता रखी है। बुध देवता और बृहस्पति देव का क्या कनेक्शन है, ये दर्शकों बात जरा समझने की है, थोड़ी सी बड़ा ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे झोला छाप और पोंगा पंडित बुध देवता और बृहस्पति देवता को अति शत्रु मानते हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, अगर बुध ज्ञान है, अगर बुध बुद्धि है और बृहस्पति ज्ञान है, बुध हमारा बुद्धि का कारक है, बृहस्पति हमारा ज्ञान का कारक है। अगर बुध बुद्धि है और बृहस्पति ज्ञान है तो ये एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। मेरे पास बुद्धि है तभी मैं ज्ञान अर्जित कर सकता हूं, मेरे पास ज्ञान है तभी मैं अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुक्र और मंगल एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता सेक्स सिस्टम है, मंगल देवता बॉडी है। अगर बॉडी होगी तो सेक्स सिस्टम होगा, अगर बॉडी नहीं होगी तो सेक्स सिस्टम नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए दर्शकों, ये सारे ग्रह आपस में अति मित्र हैं। ये सारे ग्रह आपस में अति मित्र हैं।
बुध की इन सब के साथ अति मित्रता है, बुध की सूर्य के साथ अति मित्रता है, बुध बृहस्पति के साथ सम माना जाता है, यानी एवरेज। ये दो निशान मैंने नहीं लगाए हैं क्योंकि बुध का मंगल के साथ कोई निशान नहीं लगाया, बुध का चंद्रमा के साथ कोई निशान नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये तीनों अति शत्रु हैं। बुध मंगल का भी अति शत्रु है, बुध चंद्रमा का भी अति शत्रु है। ये ध्यान देने योग्य बात है और इसको आजीवन याद रखेगा, कॉपी पेंसिल करके नोट कर लीजिए। बुध देवता मंगल का अति शत्रु है, बुध देवता चंद्रमा का भी अति शत्रु है। ये आपस में सारे मित्र हैं, ये आपस में सारे मित्र हैं। अब बात समझने की अगला फैक्टर इसका ये आता है, आम इंसान को जिंदगी में ये समझ में नहीं आता कि क्रूर ग्रह क्या है और सौम्य ग्रह कौन से हैं। वो मित्रता शत्रुता के चक्कर में क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह भूल जाता है। ये याद रखिएगा दर्शकों, ये है क्रूर ग्रह, मैंने नीचे लिखा हुआ है। सूर्य अपने आप में क्रूर है, लेकिन ये पापी नहीं है, क्रूर है। इसको पापित्व में नहीं आता क्योंकि ये देवताओं में लिखा गया है, इसलिए ये क्रूर ग्रह है। सेपरेटिव टेंडेंसीज लेके बैठा है। इसके एक एग्जांपल दूं छोटी सी, तो ऐसा समझ लीजिए, ये बिल्कुल वैसे उस ऋषि की तरह है जिसमें तेज बहुत है, लेकिन अगर कोई भी शरारती तत्व इनसे पंगा ले ले तो 1 मिनट में श्राप दे देते हैं। है तो वो साधु, लेकिन श्राप का तत्व उसके अंदर है। उसके अंदर वो क्रोध है कि हर एक चीज को जला के खाक कर सकता है। उसी तरह से मंगल देवता है, ये भी क्रूर में गिना जाता है। ये सेनापति की पदवी लेके बैठा है, इसका क्रूर होना आवश्यक है, लेकिन ये पापी नहीं है। ये देवताओं में, गुड प्लैनेट्स, ये देवताओं में गिना जाता है। शनि, राहु, केतु, ये पापी भी हैं और क्रूर भी हैं। उस तरह इसके अगले स्टेप में सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह कौन कौन से? मून यानी चंद्रमा, माता का कारक, सदैव सौम्य होता है। वीनस यानी शुक्र देवता, अपने आप में सौम्यता का तत्व लेके बैठे। बृहस्पति देवता, जुपिटर, यानी अपने आप में सौम्यता का तत्व है। और लास्ट में है बुध देवता, यानी अपने आप में एक सौम्य का तत्व लेके बैठे। तो बात ये ध्यान से समझने की है, लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, मित्रता और शत्रुता में क्रूरता और सौम्यता मिक्स कर देते हैं। यहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्यों गड़बड़ शुरू हो जाती है? द रीजन बिहाइंड इट कि उनको इनका डिफरेंशिएशन नहीं मालूम। मैं टीवी चैनल्स पे अक्सर देखता हूं, वो सूर्य देवता को ही पापी ग्रह गिनते हैं, लेकिन ये गलत है दर्शकों। सूर्य देव पापी नहीं है, सूर्य देव क्रूर ग्रह हैं। वो तो देवताओं के भी वंशज या देवताओं के भी ब्रह्मांड में कंट्रोल करने वाले माने जाते हैं, देवताओं के भी हेड माने जाते हैं। मंगल देवता सेनापति हैं, क्रूर हैं, पापी नहीं है। तो दर्शकों ध्यान देने योग्य बात यह है कि मित्रता और शत्रुता का ग्रह का चार्ट अगर सही ढंग से आपको आ जाता है तो इस चीज के लिए आप समझ पाओगे सही ढंग से ये क्या चीज है। जाते जाते आपको टिप ऑफ द डे दे दूं आज का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए चाहे इसको। अक्सर जब हम लोग घर से निकलते हैं तो कामकाज के लिए निकलें, चाहे किसी मुश्किल के लिए निकलें, चाहे कोर्ट केस के लिए निकलें, चाहे कोई प्रॉब्लम को हल करने के लिए निकलें, तो सदैव एक बार 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खड़े होकर के हमें गणपति जी का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इनको विघ्नहर्ता की पदवी प्राप्त है। हाथ जोड़ के प्रणाम, प्रतिमा हो ना हो गणपति जी की ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर जरूर करता है कि आप खड़े हों, आपका फेस चढ़ते सूर्य की तरफ हो, आप हाथ जोड़ के नमन कीजिए। हे गणपति देवता, हे कृपा निधान, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखो, और हमारे विघ्नहर्ता आप हो, आपने ही हमारे विघ्न हरने। तो दर्शकों आज आपने नोट किया गुड प्लैनेट्स, बैड प्लैनेट्स, क्रूरता और सौम्यता, इस चीज को याद कर लीजिएगा ताकि अगले लेक्चर में आपको इसकी हेल्प मिले। आपको ये सारी चीज समझाता हुआ और आपके लिए मंगल कामना करता हुआ मैं ये प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।